अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हेल्थ डिसिप्लिन मोटिवेशनल स्पीकर इसहाक फर्रुख। एक मेरे फॉलोअर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि आप मुझे कोई ऐसी फार्मुलेशन बताएं। तरबेला से वो बात कर रहे थे, बुजुर्ग आदमी हैं माशाल्लाह, दाढ़ी रखी हुई थी उन्होंने। तो उनका मैसेज था कि मुझे आप ऐसी फार्मुलेशन बताएं कि जो मैं बनाकर दूं अपनी मिसेस को और उनकी शुगर ठीक हो जाए। तो मेरे बहुत ही काबिल एहतराम, आप प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आपकी मिसेस शुगर की पेशेंट है, और अगर आपने ये मेरी वीडियो गौर से सुनी तो इंशाअल्लाह ताला जी जितने भी शुगर के मरीज हैं उनको बहुत फायदा होगा और उनकी शुगर का पता चलेगा कि डॉक्टर हजरात जो है वो शुगर नॉर्मल करते कैसे हैं। अब देखिए, हमारे पास क्लिनिक पर बहुत से पेशेंट आते हैं शुगर के और उनकी शुगर अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो जाती है। हम कुछ जादू नहीं करते, ठीक है। अब उसका एक तरीकाकार होता है, वो इस वीडियो में बताना चाहूंगा। अगर आपने सुना तो इंशाल्लाह शुगर नॉर्मल हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको वो बता दूं जो मेडिसिन हम देते हैं, उसके बारे में गौर से सुन लीजिएगा प्लीज। आपने नीम के पत्ते लेने हैं आधा किलो। मेरी वीडियो को गौर से सुन लेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने सिर्फ इतना चाहा कि हम टोटका सा सुने तो मैं टोटका, आप कतन आराम नहीं आता टोटकों से। जितने भी लोग टोटके इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। मैं पूरी बात बताऊंगा, आप सुन लीजिएगा प्लीज। नीम के पत्ते आधा किलो, हल्दी लेनी है आपने 1 पाव। अब हल्दी को नीम के पत्तों में रख के आपने 2 किलो पानी डाल के उसको बॉयल करना शुरू कर देना है, वो उबलता रहेगा, ठीक है जी। इसको कहते हैं कि हल्दी को मुदब्बर करना नीम के पत्तों में। जब उसका तकरीबन पानी आप जो देखें कि आधा किलो के करीब रह गया, बाकी सारा कुछ जल गया है, तो उतार लें। जब ठंडा हो जाए तो उसमें से हल्दी निकाल लें। ये हल्दी को नीम के पत्तों में मुदब्बर करना कहते हैं, ये हो गई। इसको निकाल लें। अब चासकू, काली जीरी, गुड़ मार बूटी, जामन की गुठली, सुहांजना के पत्ते और दार हल्द, ये तमाम अद्वियात बराबर वजन लेनी है। और जितनी जितनी आप लें, अगर फर्ज किया 50-50 ग्राम ये ली है, तो वो हल्दी जो आपने नीम के पत्तों में मुदब्बर की थी वो भी आपने उतनी ही डालनी है। अगर ये 20-20 ग्राम है तो वो भी 20 ग्राम, अगर ये 100 ग्राम है तो वो भी 100 ग्राम, अगर ये 50 ग्राम है तो वो भी 50 ग्राम, ये आपने डाल लेनी है। इसको मिक्स करके रख लें। अब आगे करना क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बात को गौर से सुन ले, वरना आप वीडियो छोड़ते हैं और चले जाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना है। मेरा मकसद आप लोगों को बताना है कि अद्वियात कभी भी ना शुगर को कंट्रोल करती हैं, ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। खुदा के लिए अद्वियात की जान छोड़कर अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेकर आए, अपनी हेल्थ जो है उसको डिसिप्लिन में ले आए। इंशाअल्लाह ताला अजीज आप ठीक हो जाएंगे। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहूं जी कि आपने 1 चम्मच खाना है और आप 1 चम्मच खा ले, मैं चैलेंज से कहता हूं कभी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। क्योंकि अगर आप साथ वही चीजें खाते रहेंगे जो आप खा रहे हैं तो कभी शुगर कंट्रोल नहीं होती। इसके लिए आपको अपनी आदत को छोड़ना होगा, अपने आपको डिसिप्लिन में लेके आना होगा। कैसे आप करेंगे क्या कि एक तो कार्बोहाइड्रेट्स की चीजें छोड़ देंगे, जिसके अंदर चावल है नुकसानदेह है, जिसके अंदर मीठी चीज तो वाकई शुगर का मरीज कोई नहीं खा रहा होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ले रहा होता है। कि नान खा रहा है, नहीं खाने। बर्गर, शवारमा, पिज्जा, नूडल्स, मकरोनी, चिप्स, ऐसी चीज कोई नहीं खानी आपने। रोटी जो है गंदम की बनी हुई शुगर बढ़ाएगी। दूध अगर पीने की आदत है, कुछ लोग आकर कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमें तो दूध पीने के बगैर नींद नहीं आती। हैरत है, ये आपकी हैबिट है। दूध की वजह से नींद नहीं आती, बल्कि आपने जहन में सोचा हुआ है कि मैं दूध पीऊंगा तो नींद आएगी, और दूध पीते हैं तो नींद आ जाती है। इस चीज को छोड़ दें, ये नुकसानदेह है। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इन चीजों पर बात करूंगा तो। ये आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, बगैर अनछने आटे की रोटी और उसके साथ मल्टीग्रेन आटा आपको बाजार से मिल जाता है, वो मिक्स करके खाना शुरू कर दें। अब आप ये कहेंगे कितना महंगा क्या, देखें बाजार से आप जाकर मेडिसिन भी तो लेते हैं ना। अगर ये 2-3 महीने इन चीजों पर आ जाए तो इंशाल्लाह शुगर आपकी नॉर्मल होने लग जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैदे वाली कोई चीज नहीं खाएं, बाजार की कोई चीज नहीं खाएं, सवैयां, हलवा, चावल, ये चीजें नहीं खाएं, सब्जियां खाएं।
दोपहर के टाइम पर कोशिश करें कि आप सैलेड ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप फ्रूट लाजमी खाएं, फल जो है ना उसको लाजमी खाना, क्योंकि जिस्म को एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कहां से लेंगे हम? मीठे से। और मीठा कहां? आर्टिफिशियल मीठा। चीनी नहीं खानी, गुड़ नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना। आपने मीठा लेना है, वो फल लेना है जो मीठा हो। वो कोई भी थोड़ी मिकदार में ले सकते हैं, चाहे चीनी मिलती रहे। ठीक है जी। वॉक लाजमी तौर पर करें। अपने पांव जो है, मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा, जो आगे आने वाली होगी। आपको शुगर घर में कंट्रोल होगी यार आपकी, डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा। मैं लोगों को पिटता होता हूं कि किसी के पास जाकर पैसे मत लगाओ, थोड़ी सी गौर कर लो, आप ठीक हो जाएंगे, दवाइयों की जान छूट जाएगी। आप अपने पांव जो हैं उनको नंगे करके जमीन पर जरूर बैठा करें। वॉक लाजमी तौर पर करें। नहीं चला जाता, बाहर नहीं जा सकते, माहौल नहीं है, घर में लाजमी तौर पर करें। अगर आप खाएंगे बैठेंगे तो शुगर कंट्रोल नहीं होगी। पेट भर के खाना नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाना। मेरी कौम भूख की वजह से, खाने की कमी की वजह से बीमार नहीं हो रही। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मर्ज, जिगर के मर्ज, यकीन करें ज्यादा खा खा कर और बैठ जाने से बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब इन दवाइयों का सुन लें। आप कहेंगे तकरीर शुरू कर दी है। डिसिप्लिन में आएंगे, परहेज करेंगे, और साथ ये दवाई जो मैंने आपको बताई है ये थोड़ी सी बिटर बनेगी। आपने आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद खानी है। और अगर आप ऐसा ना कर सकें तो इसके कैप्सूल भर लीजिएगा। ठीक है। और इस अद्वियात को आप खाना खाने से पहले भी खा सकते हैं। अब यकीन जानिए, एक तरह की शुगर नहीं होती। किसी के ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा होती है, उसकी दवाई और। किसी को शुगर ब्लड के अंदर कम होती है लेकिन सूसू बहुत आता है, पिशी बहुत आती है, पेशाब बहुत ज्यादा आता है, उसकी दवाई और। कुछ लोगों की ब्लड प्रेशर में भी, ब्लड के अंदर भी शुगर ज्यादा होती है और पेशाब के अंदर भी शुगर ज्यादा होती है, उनकी अद्वियात और। अगर साथ ब्लड प्रेशर है उसकी दवाई और। इसलिए मैं कहता हूं प्लीज आप अपने टोटके इस्तेमाल मत किया करें। मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो टोटके इस्तेमाल करके बीमार हुए होते हैं। ये दवाई इस्तेमाल करें, साथ परहेज करें, मेरा रब रहमत फरमाएगा। लेकिन बाकी आपको बता दूं, शुगर जो है उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये नॉर्मल होगी, अदरवाइज जान नहीं छोड़ती। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। मैं आपके एहतराम के अंदर बनाई, लेकिन यकीन करें मैं बहुत कम बनाता हूं, क्योंकि ऐसी बीमारियां ऐसे ठीक नहीं होती।